Hello everyone, welcome to TSN Education channel. Today we will do class 8th geography chapter 1st resources. Second video, types of resources. Resources are generally classified into natural, human made and human. जो रिसोर्सेज हैं उन्हें ब्रॉड 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. नेचुरल, जो थिंग्स हमें जो चीज़ें नेचर से मिलती हैं, ह्यूमन मेड और ह्यूमन्स के द्वारा बनाई गई चीज़ें और ह्यूमन, ये सभी रिसोर्सेज हैं. नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. रिसोर्स वे जो हमें नेचर से मिलते हैं और हम उनमें कुछ भी चेंज किए बिना उन्हें यूज़ करते हैं या किसी मॉडिफिकेशन के बिना हम उन्हें यूज़ करते हैं, वे नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं. द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, जो एयर हम ब्रीथ में लेते हैं, वाटर जो कि रिवर्स और लेक से हमें मिलता है. द सॉइल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. सॉइल, मिनरल्स, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं. मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये हमें नेचर से मिले फ्री गिफ्ट हैं. इन्हें हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे. कुछ केसेस में टूल्स और टेक्नोलॉजी को, रिसोर्स को, नेचुरल रिसोर्स को पॉसिबल वे में यूज़ करने के लिए हमें टूल्स और टेक्नोलॉजी की नीड होती है. नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. नेचुरल रिसोर्सेज को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है, जो कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट, उसके डेवलपमेंट का क्या, रिसोर्स के डेवलपमेंट का क्या लेवल है, रिसोर्स का क्या यूज़ है, ओरिजिन क्या है, स्टॉक और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इस बेस पर उन्हें क्लासिफाइड किया गया है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज आज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स. डेवलपमेंट और रिसोर्स के यूज़ के बेस पर इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, क्लासिफाइड किया गया. एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्सेज. एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन. एक्चुअल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी की क्वांटिटी हम जानते हैं. दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट. आज इन रिसोर्स को हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं. द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रूर रीजन ऑफ जर्मनी and petroleum in the West Asia, the dark soil of the Deccan Plateau and Maharashtra are all actual resources. रूर रीजन जो कि जर्मनी का है, वहाँ पर कोल का रिच डिपॉजिट होता है और इसके अलावा वेस्ट एशिया में पेट्रोलियम का, डेक्कन प्लेटो जो कि महाराष्ट्र में है, डार्क सॉइल का, ये सभी एक्चुअल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं. Potential resources are those whose entire quantity may not be known. पोटेंशियल रिसोर्सेज वे होते हैं जिनकी हमें पूरी क्वांटिटी हमें मालूम नहीं है, जिसके बारे में हम नहीं जानते. दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट. अभी इन्हें प्रेजेंट में यूज़ नहीं किया जा रहा. दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर. इन रिसोर्सेज को फ्यूचर में यूज़ किया जा सकेगा. The level of technology we have at present may not be advanced enough to easily utilize these resources. जो resources हैं, हो सकता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस नहीं है कि हम इन रिसोर्सेज को आज यूज़ ले सकते हैं, बट हो सकता है हम इन्हें फ्यूचर में यूज़ कर पाएँ. द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स. यूरेनियम जो कि लद्दाख में मिलता है, ये एक पोटेंशियल रिसोर्स का एग्जाम्पल है. दैट कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर. इसे फ्यूचर में यूज़ किया जा सकेगा. हाई स्पीड विंड्स वर अ पोटेंशियल रिसोर्स 200 ईयर्स अगो. हाई विंड्स पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं जिन्हें कि 2 ईयर्स पहले वे पोटेंशियल रिसोर्सेज माने जाते थे. टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्सेज, बट आज उन्हें एक्चुअल रिसोर्सेज माना जाता है.
and wind farm generate energy using windmills like in Netherlands. विंड फार्म्स में विंडमिल्स को यूज़ करके एनर्जी जनरेट की जाती है जैसे कि नीदरलैंड में. यू विल फाइंड सम इन नागरकोइल इन तमिलनाडु. आप नागरकोइल तमिलनाडु में भी ऐसी विंडमिल्स मिलेंगी और गुजरात के जो कोस्ट है गुजरात के तट पर भी ये देखने को मिलती हैं. बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी अबायोटिक एंड बायोटिक. जो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा था वह हमने उसको डेवलपमेंट के बेस पर कि किस तरह से डिवाइड किया है. अब ओरिजिन के बेस पर अबायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज में इसे डिवाइड किया गया है. अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग. अबायोटिक रिसोर्स वे होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स इनमें आती हैं, वाइल अब बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग और बायोटिक रिसोर्सेज लिविंग थिंग्स हैं. सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स आर बायोटिक, अबायोटिक बट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज. सॉइल, रॉक हो गई हैं और मिनरल्स ये सभी अबायोटिक हैं, बट प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स इन्हें हम बायोटिक रिसोर्सेज की कैटेगरी में मानते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी, इस फिगर में देखिए आप इस इमेज में ये विंड मिल है, विंड फार्म्स में विंड मिल है जिनसे एनर्जी जनरेट की जाती है. Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. Natural resources को टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली. रिन्यूएबल रिसोर्स उन्हें कहा जाता है जो कि बहुत क्विकली रिन्यू हो जाते हैं, उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है और उन्हें रिन्यू होने पर हम उन्हें फिर से यूज़ ले सकते हैं. सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं ये अनलिमिटेड होते हैं और जो भी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं इनसे अफेक्ट नहीं होते हैं. ह्यूमन की एक्टिविटीज़ में इन्हें यूज़ लेने पर ये कम नहीं होते हैं, सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी. इसका एक एग्जाम्पल सोलर और विंड एनर्जी है. येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्स लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक. अगर हम केयरलेस होकर इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को जैसे कि वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट को यूज़ करें और इनके लिए हम केयरलेस रहें तो ये जो स्टॉक है इनका ये अफेक्ट हो सकता है. वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स. वाटर अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे. बट शॉर्टेज और ड्राइंग अप नेचुरल जो वाटर सोर्सेज हैं जैसे कि लेक्स हैं, रिवर्स हैं, इनकी या तो शॉर्टेज होना या इनका ड्राइंग अप होना, सूख जाना एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि वर्ल्ड के मैनी पार्ट्स में देखने को मिलती हैं. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. ग्लॉसरी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़. रिसोर्स, स्टॉक ऑफ रिसोर्स किसे कहा जाता है? रिसोर्स हमारे यूज़ करने के लिए किस अमाउंट में अवेलेबल है, इसे स्टॉक ऑफ रिसोर्स कहा जाता है.